नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रावित चौधरी। खबरों में आज शो शुरू हो चुका है और रोज की तरह 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्पेशल गेस्ट होंगे चंडीगढ़ स्टूडियो से। आज होंगे दीपक शर्मा, न्यूज एडिटर हैं सत्य स्वदेश के, उनके साथ हम खबरों का विश्लेषण करेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ है जगतार भुल्लर, हरियाणा की खबरों के लिए हमारे साथ ललित शर्मा और हिमाचल की खबरों के लिए है हमारे साथ मोहित प्रेम शर्मा। तीनों सहयोगी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जगतार के पास चलते हैं जो इस वक्त मुक्तसर साहिब में मौजूद हैं और हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। जगतार, अगर आपको आवाज मिल रही है तो पंजाब की बड़ी खबरें बताएं। बिल्कुल शर्मत, कह सकते हैं कि आज पंजाब की जो मुख्य खबर है वो एक ही है, वो है जो 40 मुक्तियों की धरती है श्री मुक्तसर साहब, जहां कह सकते हैं कि सभी पंजाब की जो मीटिंग है, चाहे उसमें शुरुआत जहां करे तो हर पार्टी आज एक हर पार्टी का क्या एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और बड़े दावे किए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से फिर आम आदमी पार्टी, एक तो मुख्यमंत्री सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और तीसरी तरफ कह सकते हैं कि आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और के मुख्यमंत्री है। तो कह सकते हैं कि पंजाब आज का पूरा मुक्तसर दिखेगा। यहाँ के विधानसभा 2017 का जगतार से थोड़ा संपर्क करने में दिक्कत आ रही है। हम चलते हैं फिलहाल ललित के पास। ललित हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। जी ललित। श्रमित, अगर मैं बात करूं हरियाणा की बड़ी खबरों की तो जिस तरह से थोड़ी सी सर्दी बढ़नी शुरू हुई है, वैसे ही हरियाणा में जो बयानबाजी है वो भी गर्म होनी शुरू हो गई है। और जिस तरह से राजनीति और जो बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो प्रदेश की राजनीति है उसमें गर्माहट पैदा कर दी। अगर पहले बड़ी खबर की बात करें, कल जो ऑल इंडिया कांग्रेस के चीफ हैं, जो मीडिया प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश सरकार पर दबाव की राजनीति और बदले की राजनीति पर बड़ी बात कहते हुए कहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर जबरन इस तरह के केस किए जा रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ है। और जिस तरह से ये जो पंचकुला में इंडस्ट्रियल भूमि प्लॉट आवंटन मामला है, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूरी कांग्रेस सरकार है, पूरी कांग्रेस के मंत्री है और कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सड़क पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, एक बार फिर से जो इंडस्ट्रियल प्लॉट मामला है उसको लेकर बयानबाजी होनी शुरू हो गई है और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना का आरोप लगाते हुए उन पर वार किया है। उसके अलावा अगर बात करूं श्रमिक दूसरी बड़ी खबर की, तो वो पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां पर प्रदेश सरकार के जो सूबे के प्रधान है या फिर हम बात करें मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जिस तरह से जो उन्होंने फैसले लिए हैं नई शैक्षणिक योग्यता को लागू करने के बाद, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और पहले और जो दूसरे चरण में लगभग जो 16,000 जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुने गए हैं। कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि अब तो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो बयानबाजी करना बंद करे और कोई भी अगर अच्छा फैसला हो तो उसके समर्थन में जरूर खड़ा रहा करे, इस तरह की बयानबाजी ना करके, क्योंकि जो उन्होंने फैसला लिया है वो सारे फैसले सही हुए हैं और भाईचारा एक तरह से कायम होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा अगर श्रमिक में तीसरी बड़ी खबर की बात करूं तो वो भी पंचायत चुनाव को लेकर ही है। दूसरे चरण के लिए 17 जनवरी को चुनाव होने हैं और उसके लिए जो उम्मीदवार है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगभग 57% जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध सर्वसम्मति से चुने गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, वहीं पर सुरक्षा के लिहाज से भी जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर दी गई है। लगभग 37,000 जो पुलिस कर्मचारी है उनको जगह जगह पर तैनात किया गया। वहीं पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहां पर भी जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा श्रमित, अगर मैं बात करूं चौथी बड़ी खबर की, तो वो हाईकोर्ट से है
जो रामलाल है वो माउंटेनियर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, लेकिन उन्हें सरकार ने नौकरी नहीं दी, जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। और आज याचिका में साफ तौर पे हाई कोर्ट के यही निर्देश है कि जो पिछली हुड्डा सरकार में जो कैबिनेट में जो उस समय जिन जिन माउंटेनियर्स को नौकरी दी गई थी उसके सारे रिकॉर्ड को पेश किया जाए और देखा जाए कि रामलाल को क्यों नहीं नौकरी दी गई है। तो उस पर भी आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो इस पर भी हमारी नजर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रमित पांचवी बड़ी खबर की, तो मौसम में जरूर तब्दीलियां आना शुरू हो गया। जिस तरह से मेरे सहयोगी शिमला से कहा, मोहित प्रेम शर्मा ने कहा था कि 13 तारीख के बाद पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो गया और उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। फिलहाल अगर हम बात करें हरियाणा में जो मौसम है ठंडा होना शुरू हो गया है। फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही है कि कल या परसों तक हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है, लेकिन सुबह और शाम के समय जो तापमान है उसमें जरूर गिरावट देखी जा रही है। तो श्रमित, ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। जी ललित, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अब हम चलते हैं मोहित प्रेम शर्मा के पास, जो हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। जी मोहित। श्रमित, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर ली जाए तो पंचायती राज चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें ओथ दिलाई गई है सीएम द्वारा शिमला में 4 जिलों के जो प्रतिनिधि थे उनको। इस बीच एक बार फिर से जो दावे हैं वो बरकरार है दोनों ही दलों के, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि जो जीते हुए ज्यादातर प्रत्याशी हैं वो उनकी पार्टी के हैं। ये एक हवा बनाने का काम जो है श्रमित किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2017 में होने हैं और ऐसे में दोनों ही दल जानते हैं कि कितना जरूरी है इस तरह की हवा बनाना, ताकि लोगों को लगे कि ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो उनकी पार्टी के, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि जो अभी तक के कार्यकाल है 3 साल का सरकार का हुआ है उसमें जो काम किए गए हैं खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, उसका ये नतीजा है कि लोगों ने ज्यादा उनके पक्ष में यानी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, जबकि बीजेपी जो है वो भी 70% से ऊपर का आंकड़ा बता रही है। तो कुल मिलाकर के इस पर जो है वो अभी राजनीति बरकरार है और 2017 तक लगता है कि ये राजनीति यूं ही बरकरार रहेगी। इसके अलावा पीलिया के प्रकोप की अगर बात कर ली जाए श्रमित, तो एक केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है उसकी टीम शिमला आई है और अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर हर साल पीलिया शहर में क्यों फैलता है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से देखा जा रहा है कि लगातार पीलिया जो है वो अपनी चपेट में ले लेता है हजारों लोगों को, और इस साल भी वही सिलसिला जारी रहा है। और ये जो इस बार जो पीलिया हुआ है वो अश्वनी खड्ड से जो पानी सप्लाई होता था शिमला को, वहां पर सीवरेज का पानी मिलने की जो बात सामने आई है, जिसके बाद शहर में पीलिया का प्रकोप जारी है। और पीलिया की ही अगली खबर है कि जब पीलिया फैल रहा है तो लोगों में गुस्सा है और लोग अब ये मांग कर रहे हैं नगर निगम से कि वो पानी के बिल माफ करे पिछले 3 महीने के, और साथ ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीलिया की जांच होनी है, टेस्ट होने या फिर इलाज होना है, वो बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए इस दौरान, क्योंकि पीलिया जो है वो ये गलती जो है कहीं ना कहीं आईपीएच विभाग की मान रहे हैं लोग और साथ ही नगर निगम की जिन्होंने पानी सप्लाई किया है। इसके अलावा अगली खबर की बात कर लें तो श्रमित, जब पंचायती राज चुनाव जो संपन्न हुए हैं तो एक नई बहस छिड़ चुकी है। बहस ये है कि अब जिस तरह से 7 या 8 पंचायतों को एक करके एक न्यायिक प्रक्रिया जो है वो पंचायतों में ही शुरू कर दी जाए और ये जो हाई कोर्ट या फिर जो जिला अदालतों में मामले चलते हैं उनका निपटारा उससे पहले पंचायतों में ही कर लिया जाए। और इस बाबत जो है राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो भी आनी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो सीपीएम ये कह रही है कि ये इसका समर्थन कर रही है सीपीआई, और बीजेपी जो है वो भी इसमें अपना समर्थन दे रही है। यानी राजनीतिक दल जो है वो भी मान रहे हैं कि कोर्ट के पास ज्यादा काम होते हैं और ऐसे में जो लंबित मामले होते हैं उसमें न्याय मिलने में देरी मिलती है लोगों को। तो अब ये नई बहस जो है हिमाचल प्रदेश में छिड़ चुकी है। मौसम की बात कर ले श्रमित, तो जिस तरह से ललित शर्मा बता रहे थे हमारे सहयोगी की वहां पर मौसम ठंडा, यानी हरियाणा में और मैदानी इलाकों में मौसम ठंडा है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि आज सक्रिय हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। और जिस तरह से रोज सूर्यदेव के दर्शन हो रहे थे, आज वो सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं और आसमान में जो है वो बादलों से घिरा हुआ है। जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि इस दौरान बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मध्यवर्ती इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। तो और जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे खासतौर पर शिमला जैसे पर्यटक स्थल पर जहां बर्फबारी जो है वो नहीं हुई है, शहर की अगर बात कर ली जाए जहां पर सैलानी उम्मीद लेकर आए थे, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है और अगर संभावना ये सही बैठती है तो शिमला में भी बर्फबारी या पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो बड़ी खबरें हैं दिन भर इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। श्रमित, अब हमारे साथ हैं न्यूज एडिटर दीपक शर्मा।
सत्य स्वदेश की न्यूज एडिटर हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का विश्लेषण हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो खबर है वो माघी मेले को लेकर है। वहां पर जंग का मैदान सज चुका है, ये सुर्खियां हैं पेपर्स में, और तमाम सियासी दलों के सियासी मंच सज चुके हैं। दीपक जी, इस बार का ये जो माघी मेला है किस तरीके से खास रहने वाला है, क्योंकि आगे 2017 भी है? देखिए चौधरी साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि हर वर्ष जो माघी मेला होता है, जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, उन पे निगाह रहती है, मीडिया की भी, पंजाब की भी, सियासतदानों की भी। मगर इस बार इसलिए बड़ा मामला है ये कि सामने 2017 चुनाव है और यहीं से लग रहा है कि यहीं से मतलब एक मुहिम बनेगी, एक लाइन चलेगी। इसलिए केजरीवाल भी वहां पहुंच रहे हैं और सुखबीर बादल का, अकाली दल का उनका पूरा नेतृत्व है। कैप्टन अमरिंदर के प्रधानगी के बाद उनकी ये बड़ी रैली है। तो इसलिए तीनों दलों का इसी बात पे जोर है कि हम वहां पे अपना शक्ति प्रदर्शन करें। हम ये पूरे पंजाब में मैसेज दें कि लोग ज्यादा हमारे साथ हैं। भीड़ जुटाने के लिए तीनों दल पूरे काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने तो पंजाबी में मैसेज छोड़ा है कि मैं रेवड़ियां खाने आ रहा हूं, आप भी आइए मेरे साथ। तो इसलिए अब जो अकाली दल है, जो कांग्रेस है, उन दोनों का निशाना आम आदमी पार्टी ही है और पंजाब के लोगों की नजर भी आम आदमी अच्छा पार्टी दीपक है। जी, यहाँ पर ये चर्चा हमें खास तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से तो ऑनलाइन अगर हम देखें तो ट्विटर पर जबरदस्त जो है उनके फॉलोअर्स लगे हुए हैं। होप ऑफ पंजाब केजरीवाल हैशटैग ये सबसे ऊपर चल रहा है। उसके अलावा हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें और बीजेपी की, यहाँ पर हेडलाइन छपी है कि अकाली कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिर रहेगी भाजपा। ये कमल शर्मा कह रहे हैं कि हमें ढंग से इनवाइट नहीं किया गया। और इस बीच कांग्रेस में लाल सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में मीटिंग हुई, इनके बीच भी कुर्सी को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। और राहुल गांधी जो है उन्होंने इनकार कर दिया था, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं पहुंचेंगे। इन सब पार्टियों का ये जो लेखा जोखा है, इसके जरिए आप कैसे देखते हैं इस माघी मेले को? बिल्कुल, यदि इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस में तो शुरू से ही ये रवायत रही है कि नेतृत्व को लेकर लंबे समय से लड़ाई चलती रही है। तो इस बार यदि कैप्टन आए हैं तो उनके जो विरोधी गुट हैं वो भी सरगर्म होंगे। मगर फिर भी फिलहाल ऊपर से कांग्रेस दिखाने में जुटी हुई है कि हम एकजुट हैं। कल परसों भाजपा के घर लंच करके आए हैं कैप्टन अमरिंदर, जिस दिन शहीदों के भोग पे गए थे। तो इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है एकजुट, मगर सब कुछ उसके अंदर ठीक नहीं है। जहां तक अकाली दल और भाजपा का मामला है तो वो तो काफी देर से इनका आमने सामने चल रहा है। जब से गुरु ग्रंथ साहब का मामला था, पंजाब में उप मुख्यमंत्री की सीट का मामला था, तो शुरू से ही इनमें चल रहा है। मगर अब ये लग रहा है कि भाजपा कभी लगता है छोड़ देगी, कभी लगता है साथ ही रहेगी। तो इसलिए दबाव तो भाजपा भी बना रही है। इन दोनों ग्रुपों में, दोनों पार्टियों में एक नहीं है, एक सारता नहीं है, एक समानता नहीं है। मगर जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वहां पे अब संजय सिंह ने संकेत दिया कि गांधी जी जो हमसे अलग हुए हैं हम उनको साथ ले आएंगे। यदि वो आना चाहे अनुशासन के साथ पार्टी में आ जाए तो हम वापस लाएंगे। इसलिए इस बार माघी मेले की कॉन्फ्रेंस जहां सभी की नजर रहेगी, वहीं सबसे बड़ी बात यह रहेगी दीपक जी, शक्ति प्रदर्शन कैसे होगा? एकजुटता दिखाना तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के सामने चुनौती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक और खबर छपी हुई है, केंद्र की वजह से पंजाब में वित्तीय जो है सूखा पड़ा हुआ है। ढींडसा साहब कह रहे हैं, पंजाब के वित्त मंत्री। और इसके अलावा ये दोनों जो है एक मंच पर यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। तो एकजुटता कैसे हो गई? लाल सिंह और कैप्टन साहब की मीटिंग हुई है, शादी कार्यक्रम में गए थे, लेकिन वहां पर मीटिंग हुई जबरदस्त। और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कुछ किस्सा कुर्सी वाला जो बात है वो है। इसके अलावा कैप्टन साहब की एक और स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। इससे पहले वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारा मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ है। तो इतनी जल्दी जल्दी स्टेटमेंट बदलना, तो तैयारी कैसी है, आप कैसे देखते हैं? तैयारी तो इनकी लोगों में जाने के बाद ही पता चलेगी। जहां तक स्टेटमेंट बदलने की बात है चौधरी साहब, वो यही है कि अब अकाली दल भी यही कह रहा है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और अब कैप्टन अमरिंदर ने भी अपनी स्टेटमेंट बदल ली है कि हमारा मुकाबला आपसे नहीं है। कहने का भाव ये है, दोनों दल अब इस नीति पे चलने लगे हैं कि हम आपको आगे ही ना रखें, आपको टारगेट ही ना बनाए, तो शायद लोगों को लगेगा कि आप हवा में है, आपसे मुकाबला नहीं है। मगर सच्ची बात यही है कि पंजाब में अब सबकी नजर आप पर ही है, केंद्र बिंदु राजनीति का आप बन गए हो। तो आज की रैली तय करेगी कौन सी पार्टी एकजुट है, किसमें ज्यादा लोग आए हैं, क्योंकि ये पूरे पंजाब की रैली मानी जाएगी। 2017 चुनाव की शुरुआती की रैली मानी जाएगी। आम आदमी पार्टी तीनों दलों पर नजर है, मगर सबसे ज्यादा दोनों राजनीतिक दलों की नजर आप पर ही है। उनका जो है ट्रेंड कर रहा है होप ऑफ पंजाब केजरीवाल हैशटैग सबसे ऊपर जा रहा है इस वक्त। एक और यहाँ पर खबर छपी हुई है, खडूर साहिब जो उपचुनाव है उससे किनारा करना आम आदमी पार्टी को महंगा पड़ सकता है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की ये तैयारियां धरातल पर, ट्विटर पर तैयारियां, ऑनलाइन तैयारियां, पूरी टीम उनकी लगी हुई है। और
दूसरी तरफ ये खबर, इस पर आपका विश्लेषण चाहेंगे। देखिए, जो खंडूर विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी थी कि हम मैदान में नहीं आएंगे। उसका नजरिया यही है कि हम पहले मतलब कि अपना जोर आजमाइश करके यदि हार गए तो पूरे पंजाब में मैसेज आएगा, इसलिए वो लड़ेगी ही नहीं। अब देखना है कि कांग्रेस और अकाली दल वहां पे कैसे उतरते हैं। इसलिए ये मेरे हिसाब से ये कोई आधार नहीं है कि उसमें चुनाव में नहीं उतरे तो नुकसान होएगा। मुहिम उनकी जो जैसे चल रही है पंजाब में, जैसे उनकी हवा चल रही है, तो नो डाउट वो तकड़े तरह से मुकाबले में है। पहले 2 की लड़ाई के लिए मुझे नजर आ रहे हैं वो, तो इसलिए इस उपचुनाव से तो मैं नहीं मानता कि हाँ उनको कोई खतरा पैदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और है, यहाँ पर पंजाब पुलिस के पास जो है वर्दी भत्ता देने के लिए फंड खत्म हो चुके हैं। हम तो ट्रेनिंग की उम्मीद करते हैं कि पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग हो, उनकी जो है डीलिंग लोगों के साथ अच्छी। संगरूर वाला आपको मामला याद होगा, वहां पर किस तरीके से युवक के साथ बेरहमी के साथ इन्होंने डील किया, वहां पर कौन सी डिग्री लगाई ये पता नहीं है, युवक के साथ इतनी बेरहमी दिखाई। और हमने एक और तस्वीर पुलिस की दिखाई थी पठानकोट हमले के बाद, वहां पर तरन तारण की तस्वीर दिखाई थी। हमने रियलिटी चेक किया था कि वहां पर पुलिस वाले बंकर बनाकर सोते हुए पाए गए। तो पुलिस के पास फंड नहीं है, पुलिस सो रही है। क्या भविष्य देखते हैं आप इसका? देखिए, पंजाब पुलिस का नाता ही विवादों से रहा है शुरू से, चाहे वो आतंकवाद का दौर हो, चाहे अब शैलेंद्र का मामला हो। तो पंजाब पुलिस का विवादों में रहना इनकी आदत बन गई है। अब एक इनकी पगड़ी का मामला चल रहा है, उसका जो रंग था वो झालर थी, उसको बदलने के लिए कुवैत चली थी, तो वो अब नीली पगड़ी का रंग करने जा रही है सरकार, तो वो भी विवाद बन गया कि ये अकाली दल का रूप धारण कर रही है। तो पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं विवादों में रहती है। जहां तक आप बात कर रहे हैं फंडों की, तो ये सच्चाई है जी कि थानों में पेपर तक नहीं होते, पेन तक नहीं होता, जो कंप्लेंट लिखाने जाता है उससे मंगवाने पड़ जाते हैं। आपको लगता है तो इस आखिरी साल में डेप्यूटी सीएम साहब जो ऊपर से होम मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं वो इस तरफ देखेंगे, कुछ ध्यान देंगे इस तरफ भी स्पेशली? देखिए, यदि आप बयानबाजी की बात करेंगे तो उनसे कल को कोई सवाल पूछेगा तो वो अच्छा खासा बयान जरूर दे देंगे, मगर मुझे कुछ तब्दीली नजर नहीं आ रही। इतने सालों से ऐसे ही चल रहा है पंजाब के थानों में, ना फंड पहुंचते हैं, ना सामान पहुंचता है, ना सुविधाएं पहुंचती हैं। तो इनके तो हथियार तक जाम रहते हैं जब कोई हमला हो जाता है। तो इसलिए मतलब इसमें बदलाव आने की कोई संभावना तो नहीं है। फंड की बात हो रही है दीपक जी, फंड की बात हो रही है। एक और खबर छपी हुई है, कानूनी घेरे में आई तीर्थ दर्शन यात्रा। यहाँ पर मुख्य सचिव जो है योजना के लिए रखे गए पैसों और स्रोतों के बारे में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। देखिए चौधरी साहब, ये जो तीर्थ यात्रा है इसको पहले ही दूसरे पॉलिटिकल जो दल हैं वो इस हिसाब से ले रहे हैं कि ये अकाली दल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इन ट्रेनें चलाई हैं, और अब ये फंडों के मामले में फंसे जा रहे हैं, कानूनी मामले में फंसे जा रहे हैं। तो ये विवाद बनेगा आने वाले चुनावों में। आज की रैलियों में भी ये मुद्दा बन सकता है कि जो तीर्थ यात्रा के नाम पर इन्होंने शुरू किया, पहले जब इन्होंने दर्शन निकाले थे गुरु साहिबान के जो शस्त्र थे उनकी यात्रा निकाली थी, तब भी ये विवाद उठा था। अब फिर ये दो तरफ से विवाद हो गया, एक राजनीतिक विवाद कि ये सियासी लाभ लेने के लिए है, दूसरा कानूनी विवाद। तो ये अकाली दल के लिए आने वाले दिनों में चुनावी मुद्दा बन सकता है दूसरे दलों का, और इनके लिए मुसीबत। अच्छा, मनप्रीत बादल जो हैं कल वो कांग्रेस में शामिल होंगे, ये भी एक खबर छपी है यहाँ पर छोटी सी। पंजाब पीपल्स पार्टी नाम लेकर वो आए थे, फिर पिछले चुनावों में भी उतरे थे, बादल परिवार से, उस पार्टी से वो अलग हुए थे। कैसा भविष्य देखते हैं आप कांग्रेस में इनका? देखिए, मनप्रीत बादल अपनी जो पीपी पार्टी लेकर आए थे उसने एक बार पंजाब में अपनी हवा बनाई थी, और उसी पीपीपी के कारण ही पिछली बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई थी। तो अब उसी पीपी को साथ लाने के लिए सीधे रूप से तो मतलब कहें तो अब कैप्टन अमरिंदर भी सहमत हो गए हैं कि हाँ मनप्रीत को साथ लाया जाए। तो पहले तो संभावना थी कि आज की रैली में ही वो अपना शामिल हो जाएंगे, मगर अब पता चल रहा है कि वो दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी की मौजूदगी में बाकायदा शामिल होंगे। पिछले 3-4 दिन से चौधरी साहब वो अपने नेताओं से बैठकें ले रहे हैं, उन्होंने अपने हलकों में भी बैठक ली है, चंडीगढ़ में भी पार्टी नेतृत्व बुलाया, तो उन्होंने लगभग तय कर लिया है। अब देखना यह है कि वो पीपीपी को ही उसमें मर्ज करते हैं जहां उनके साथ आते हैं। उम्मीद तो यही है कि वो पीपीपी खत्म करेंगे और सीधे कांग्रेस में अपने पूरे दल के साथ, अपने ग्रुप के साथ शामिल हो जाएंगे। और देखते हैं आने वाले कल को पता लगेगा कि हाँ वो किस रूप में इसमें शामिल होते हैं और उनका जो भविष्य है। तो उसके लिए जो कांग्रेसी नेता हैं उनको भी खतरा लगभग लग रहा होगा कि कहीं ये 2 नंबर के नेता अमरिंदर के बाद ये नेतृत्व ना संभाल ले। इसलिए चाहे रवनीत बिट्टू है, चाहे
और नेता हैं जो सेकंड लाइन के हैं, तो उनको भी चिंता होने लगी कांग्रेस में तो कुर्सी को लेकर अपने ही झगड़े नहीं खत्म होते, तो यहाँ पर दूसरों को लेकर आएंगे तो फिर तो दुविधा जो है और बढ़ जाएगी। खैर, ये खबर जो है इस पर मैं फिर से डिस्कशन चाहूंगा आपकी तरफ से। केंद्र की वजह से पंजाब में वित्तीय सूखा जो है, ये ढींढसा साहब कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। बार बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि हमें केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, आपका गठबंधन भी है, आप कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। मोदी साहब कहते हैं कि आप नेल्सन मंडेला हैं, और वहां से भी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो रिश्तों को लेकर कभी स्थिति साफ होगी? देखिए, ये बयानबाजी में तो उनके रिश्ते कभी कभी, जब मोदी साहब अमरिंदर अपना बादल साहब से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, दोनों एक दूसरे को बड़ा नेता बताते हैं। उनके जब मंत्री आते हैं तो उनका भी पूरा आवभक्त, पूरा स्वागत किया जाता है अकाली दल की तरफ से। मगर जब तक, मैं पहले भी एक बार कहता रहा हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब अकाली दल का जो नेतृत्व था, इनके नेता थे, वहां पे जाते थे, गुलदस्ता देते थे और बदले में मतलब पंजाब के लिए पैकेज लेकर आते थे। अब इनके अपने भाइयों की सरकार है, अपने संगठन की सरकार है, जिनसे इनका भाई वाला साझेदारी है, उनकी सरकार है। उसके बावजूद ये अकाली दल का नेतृत्व जब दिल्ली जाता है तो गुलदस्ता तो देकर आता है, मगर अब बिना चीनी वाली चाय पीकर वापिस आना पड़ता है, इन्हें वहां से पैकेज नहीं मिल रहा। तो ये अकाली दल के लिए भी मुश्किल हो गया। पंजाब में आर्थिक तौर पर जो उनकी आदत है बांटने की पैसा, बिल्कुल खत लिखे जा रहे हैं जी। और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है ये बात के ट्रक कब आएंगे नोटों के भर के, क्योंकि जब चुनाव हुए थे तो जेटली जी को टाइम इन्होंने प्रचार में कहा था कि जेटली जी वित्त मंत्री बनेंगे तो पंजाब के लिए नोटों के ट्रक भर के आएंगे। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत मजाक उड़ता है उस बात का भी। मगर जो है हम चाहेंगे कि पंजाब को केंद्र सरकार पैकेज दे, आर्थिक मदद करे। आगे बढ़ते हैं। नई फसल बीमा योजना का आगाज हुआ है। पंजाब में किसानों की आप हालत जानते हैं, और इनके केंद्र और जो राज्य सरकार के मसले हैं, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कैसे मसले हैं। तो यहाँ पर जो बीमा योजना है, इससे कितनी राहत मिलेगी किसानों को, या फिर वही फॉर्म लेकर या इधर कागज पत्तर यही घूमना पड़ेगा, उनको कुछ कोई हल नहीं निकलेगा? कैसे देखते हैं आप इसको, राहत देखते हैं किसानों के लिए? देखिए, राहत की बात तो है जी, अच्छी कोशिश है सरकार की, मैं कह सकता हूं। यदि ये सही ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए तो लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि किसान पहले ही बहुत पीड़ित है। पंजाब में तो लगातार आए दिन एक या दो किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। तो यदि उनकी फसल का जो नुकसान होता है, उनका मुआवजा सही नहीं मिलता, तो ऐसे में यदि ये बीमा योजना आई है और उसको सरकार लागू करने पे सही ढंग से आ जाए, तो नीचे की अफसरशाही चाहे कि जो पीड़ित किसान है उनको उनका मुआवजा सही ढंग से मिले, उनको बीमे की जो फसल का जो नुकसान का उसका पैसा सही ढंग से मिले। तो यदि ये राहत के नजर से मैं देख रहा हूं इसको कि किसानों के लिए अच्छी शुरुआत है, मगर ये लागू हो तब उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने फ्रैक्शन छापे हैं भास्कर ने। किसान को 2% देना होगा, इसमें जो भी प्रीमियम है केंद्र सरकार 4% भरेगी, 4,000 रुपए, राज्य सरकार भी 4% भरेगी। तो फिर वो कागज लेकर जाना दफ्तरों में, किसान वैसे ही परेशान हो जाता है। केंद्र अपना पार्ट देगा या नहीं देगा, राज्य सरकार बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है, फिर से ये पंजाब और ये स्टेटमेंट आएगा फिर से वित्त मंत्री साहब का। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, यही जानना चाह रहा हूं मैं, कि कागज पत्तर में ही डूब के रह जाएगा ये सब कुछ? हाँ, ये दिक्कत जरूर रहती है जी। ऐसी योजनाएं कई पहले ऐसे ही मतलब फाइलों में ही खत्म हो जाती हैं। उसका रीजन यही रहता है कि कोई एक भी इनमें से अपना हिस्सा नहीं देगा तो फाइल अटक जाएगी, तो वो क्लियर नहीं होगा मामला। तो इसलिए ये जरूरी है कि उतनी ही संवेदना, उतनी ही गंभीरता केंद्र भी दिखाए, उतनी ही पंजाब सरकार दिखाए, और उतनी ही जिनके अधिकारियों के हाथों में से ये फाइल जाए वो भी उतनी ही गंभीरता से काम करे, तब तो ये लागू होगी। वरना सही बात है आपकी कि ये ऐसे ही कागज इधर से उधर होते रह जाएंगे और किसानों को उनकी मतलब जो हक है, जो उनको फसल का मुआवजा मिलना है, वो नहीं मिलेगा। तो फिर ये बीमा योजना फ्लॉप होगी और सरकार के खिलाफ फिर एक बार किसान सड़कों पर उतराएंगे। तो ये तो पंजाब की दिक्कत रही है जी। किसानों का तो मामला ही है, जहाँ वो खेत में होते हैं या फिर सड़क पे होते हैं, क्योंकि उनको उनकी फसल का पूरा सही मूल्य नहीं मिलता, या फिर जब उनका नुकसान होता है तो उनका सही मुआवजा नहीं मिलता। तो ऐसे में यदि ये कागजी कार्रवाई रहेगी तो बहुत बड़ी ये सरकार के लिए मुसीबत भी बन जाएगी, और यदि सही ढंग से इंप्लीमेंट होगा तो किसानों के लिए भी राहत होगी और सरकार के लिए भी राहत की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए दीपक शर्मा जी, आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगतार भुल्लर, ललित शर्मा और मोहित शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों में आज इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही।